से कही जा रही है भाई कि वो नहीं मां तो धन्य जो ये कन्या नहीं है, वो मां धन्य नहीं है जिस मां ने अपनी कोख से बेटी को जन्म नहीं दिया। उस मां की कोख धन्य नहीं है मेरे बंधुओं कि नहीं मां तो धन्य जो ये कन्या नहीं है। और आप हैं सर पे बहुत बहुत धन्यवाद। वो पिता धन्य नहीं है, वो मां धन्य नहीं है, तो धन्य कौन है कि जने मां तो कन्या सो धन्य वही है। जने मां तो कन्या सो धन्य वही है। वो मां धन्य है जिस मां ने अपनी कोख से बेटी को अपने उदर से जन्म दिया है। वो पिता धन्य है जिस पिता ने बेटी का लालन पालन किया है। वो कुल धन्य है मेरे बंधुओं। आप सबने देखा होगा क्योंकि सभी के घरों में होता है। आज मैं आपको मंच के माध्यम से दिखा रहा हूं। देखो आज देखिए मेरे बंधुओं, माताएं मैंने आप लोग भी देखे, आप लोग भी देखे, देखा होगा आप सभी ने। आज मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि सभी के घरों में होता है। सब देखते हैं क्या कि बेटी जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे बंधुओं, देखा होगा आप सभी ने। सबसे पहले वो बेटी जिस मां ने उसे जन्म दिया है अपनी जन्मदात्री मां के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई जिस समय मां के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मां मैं आज जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और फिर कहती है पाल पोस करके मैंने तुझे बड़ा किया, आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है। ये कहकर के वो बेचारी मां स्वयं बेटी को लिपटा लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मैं भी कभी दुल्हन बन करके आई थी इस घर में, आज तुझे भी दुल्हन बन करके जाना होगा। समाज में याद रख लेना, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, कितना भी कठोर पिता हो मेरे मित्रों, लेकिन जिस समय देख लेना आप कभी, जब पिता बनोगे तब देखना, न देखा हो तो देख लेना। कितना भी पत्थर दिल पिता हो, कठोर पिता हो, और जिस समय अपनी बेटी को लेकर के डोली में बिठा करके विदा करता है, और वो बेटी जिस समय अपने पिता के सीने से लिपट करके जब रोने लगती है तो अनायास ही उस पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपने आंसुओं को रोकता है वो पिता, आंसुओं को रोकता है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराता है, अब बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। ये डोली में बिठा कर वो अपनी बेटी को
कभी आपने उस पिता से पूछा है? और आप हैं श्रीमान राकेश सिंह जी चौहान, सुंदर विलाप पर प्रभावित होकर के 21 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और न पूछा हो तो जरा पूछ लेना। उस पिता से कभी पूछना जिस पिता ने अपनी बेटी को डोली में बिठा के विदा किया हो। वो पिता बताएगा कि बेटी को विदा करने के पश्चात कैसा महसूस होता है। कितना भी पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय बेटी को विदा कर देता है मेरे बंधुओं, तो उसे ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय का टुकड़ा चला गया हो। डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। आज मेरी बेटी विदा हो गई, ये सोच करके अब मन ही मन खुश होता है और लौट करके वापस आता है। और जब वापस आता है तो अपने परिवार की ओर देखता है। कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो मेरे बंधुओं, वो बेचारा पिता जानते हो क्या करता है कि एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर एक कोने में जा करके, और वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, आज मेरा घर सोना हो गया। वाह, देखिए जनक जी का बड़ा ही कारुणिक विलाप आप सुन रहे हैं। इसे जनक विलाप कहा जाए या एक पिता की वेदना। पिता की वेदना क्या होती है जिसके बेटी की बारात दरवाजे से वापस हो जाए। आज वही स्थिति जनक जी की है। इसी वाणी को सुन करके, रोष युक्त वाणी को सुन करके हमारे रामलीला कमेटी बड़ा लेवा से हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे सम्माननीय श्री राम बालक सिंह जी, हमारे सम्माननीय श्री राम बालक सिंह जी, आपकी ओर से 100 मुद्राएं जनक जी की इसी कारुणिक वाणी को सुन करके उन्होंने प्रदान किए हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है राम बालक सिंह जी को। और आप हैं श्रीमान संतोष सिंह जी चौहान, आपके माध्यम से भी 51 मुद्राएं भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु मेरे मित्रों। और श्रीमान श्यामो सिंह जी, मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी समाज में कह रहा हूं, याद रख लेना, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, सुन लेना मेरी बात को। घर में पिता का सम्मान करना, घर में पिता की देखभाल करना अगर कोई कर सकता है तो उसकी बेटी। एक पिता जिस समय थका हारा कहीं से बाहर से लौट करके घर आता है, आजमा लेना, थका हारा जिस समय बाहर से लौट के घर आता है तो दरवाजे पे खड़ा होकर बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ, कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। मेरे बंधुओं, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी कह रहा हूं मेरे मित्रों,
कि संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई हो, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रीत करते हैं, कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। क्या दे देते हो बेटी को? क्या ले जाती है बेचारी बेटी? बेटा, भाई, इस जगतों में, संसार में चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, बेटा, भाई, इस जगतों में, और ये सब स्वार्थी के, और ये मीत बना, पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी कभी दिखावा नहीं करती है ना, बेटी अपने निज पिता से और रखती साची प्रीत। ससुराल में कितना भी कष्ट मिल जाए बेटी को, सुन लेना मेरे विद्वानों, बात बहुत गहराई की कह रहा हूं आप सभी के मध्य। कितना भी कष्ट मिल जाए बेटी को, बेटी सहन कर लेगी। कितना भी दुख मिल जाए, बेटी सहन कर लेगी। कितना भी कष्ट मिल जाए, कितना भी दुख मिल जाए, बेटी सह लेगी। क्योंकि बेटी जानती है, जो भारतीय संस्कृति में पड़ी हुई बेटी होगी, वो जानती है कि मेरा जीवन तो अब वही व्यतीत होना है। अब मेरा जीवन मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा था, मेरा जीवन तो यही निर्वाह होना है। और आप हैं, कभी भी बेटी छोटी मोटी समस्याओं को अपने मायके में नहीं बताती। वो जानती है मायके में बताऊंगी तो मेरी माँ परेशान होगी, मेरे पिता परेशान होंगे। इसलिए कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को बेटी नहीं बताती। लेकिन मेरे बंधुओं, जिस समय बेटी प्रथम बार अपनी ससुराल से मायके आती है, तो देखा होगा आप सबने, सबसे पहले बेटी की माँ अपनी बेटी से पूछती है, कहो बेटी, कैसी है तेरी ससुराल, कैसे हैं ससुराल के लोग, तुझे कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। पूछती है बेटी की माँ बेटी से। बेटी एक शब्द ही कहती है माँ से, माँ, आपने जहां मेरा विवाह कर दिया, मेरा पारिवारिक संस्कार जहां कर दिया, अब मेरा जीवन तो वहीं व्यतीत होना है। फिर भी आपने अगर पूछा है तो मैं आपको बता रही हूं। वो बेटी कहती है अपनी माँ से, मेरे बंधुओं, कि माँ, जो कुछ लिखा लीला में, माँ, जो मेरे भाग्य में लिखा था वो तो मुझे मिलना है ना।
जो कुछ लिखा लीला में और जैसो बनो संजो और भली मिली ससुराल माँ और भले वहां के लोग। कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को बेटी अपने मायके में नहीं बताती, लेकिन मेरे बंधुओं याद रख लेना ये भी बात, कितना भी कष्ट मिल जाए दुख मिल जाए बेटी मायके में नहीं बताती। लेकिन अगर ससुराली जनों ने बेटी के माँ बाप को अपमानित किया, अब शब्द बोले, अब शब्द कहे गए, तो याद रख लेना यही भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। और जनक जी के इन्हीं शब्दों पर प्रभावित हुई हैं बहन सोनी सिंह चौहान, जो हमारे श्रीमान भैया संतोष सिंह चौहान की पुत्री हैं। आपके माध्यम से सीता जी और जनक जी के लिए 51 मुद्राएं भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत संतोष। मैं बार बार निवेदन किया करता हूं और आज भी इस समाज में एक निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुने। मैंने बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है, बड़े बड़े धनवानों को देखा है। एक ऐसा भी धनवान व्यक्ति था जिसे मैं बहुत करीब से जानता था। ऐसा एक धनवान व्यक्ति था, धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे भी नहीं मालूम कि उसके घर में उसकी सयानी बेटी बैठी है। धन कमाता रहा, घर में बेटी सयानी होती चली गई। और मेरे बंधुओं, ये यथार्थ सत्य बात बता रहा हूं। एक समय वो आया कि किसी दूसरे ने उस बेटी का कन्यादान किया। अब जरा आप सभी लोग बताएं, जिसके पास धन का अंबार लगा हुआ हो, धन की कोई कमी ना हो, घर में स्वयं की बेटी बैठी हो और वो व्यक्ति अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए, अब उससे बड़ा अभागा इस संसार में कौन होगा? किस काम का ये धन, किस काम की ये दौलत, जो व्यक्ति अपने हाथ से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा अभागा संसार में कोई नहीं है। इसलिए मेरे बंधुओं, मैं बार बार कहा करता हूं कि जीवन में मिल जाएंगे ये धारा में आकारा में हजार पड़ा, पर ये कन्या दान जगे अब मिले न पारम बार, पर ये कन्या दान जगे अम्बिले न बारम बार। समय सूचक यंत्र मुझे बाध्य कर रहा है मेरे बंधुओं, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस ज्ञान की नगरी में सारे के सारे मौन हो गए। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। पुर नर नार सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता
लेकिन आज देख के आ रहा हूं सारे के सारे मौन हो गए। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? ये तो ज्ञान की नगरी है मिथिला। देखो ना, इस ज्ञाने पुरी का ज्ञान कहां है और कहां चला गया वो अनिल? ज्ञान की नगरी मिथिला मौन। याद आया, क्या याद आया? याद ये आया कि वो मां गिरजा का वरदान कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने तो कहा था कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना, तुम्हारी मन जाही नाचो बिलई सो पर साज सुंदर साउंड। व्यास जी, कोई दुखी व्यक्ति ही किसी दुखी व्यक्ति के हृदय की बात समझ सकता है। जनक जी के सुंदर शब्दों पर प्रभाव आज देख रहा हूं तो हो क्या गया? देखो ना, इन वीरों का ये स्वाभिमान, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया? तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि ये रह गई कुंवारी राज दुलारी और खत्म हो गई प्रेम कहानी। या फिर मैं यूं कह दूं कि रह गई सूनी ये मांग सिया की। देखो ना कि रह गई सूनी ये मांग सिया की और नैनों का सूखा सब पानी। अब ये मौन सभी क्यों पर बस कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बात कर दिया कहने के लिए। और जब बात कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मुझको भी कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है मैंने? क्या समझा है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को आये मां खाए भट मानी। क्यों ये आया पीरे पीने और ये मही बात समझ गया। कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार शेष रह गया है और चाहता हूं वही कार आप लोग करें। कौन सा कार? जो कार शेष बचा है। कार हम बताने जा रहे हैं और करना आप सभी को है। कौन सा कार शेष है? कार शेष अब ये बचा है कि अब ताजा हूं आस है। आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। सर झुक गए बेचारों के लज्जा से। ओह ये देखो, सर झुकाने मात्र कुछ ना होगा, तो करना क्या है कि अब निजे निजे गृह जाहू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि, ये पैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से, देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मैं पालो भूपालो। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। अरे ये क्या? आप लोग जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं, अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं, जाना नहीं चाहते हैं। अगर आप यहां से नहीं जाना चाहते हैं, जाने का कोई उपक्रम भी नहीं कर रहे हैं, तो आदेश से हमारा
अगर ये महिपाल ये भूपाल यहां से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। और वो कौन सा कार्य करना है? कार्य अब ये करना है कि ये सभा और ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग यवन का रंग। भगा दो नेपालों को यहां से, भगा दो। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रद पट फरकत नयनेर सौहें। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर बोले, गिरा प्रमाण। और एक बार फिर से ज्ञाता आज आपके समक्ष मिथिलाधिपति ने कैसी तीरमणि का प्रयोग किया, जिसको सुनकर मेरे हृदय में नहीं उपस्थित महिपालों के हृदय में ठेस लग गई। बानो वीर भोग्या वसुंधरा रत्न गर्भाई सुसुंदरे का अपमान कर दिया। अपमान छोड़ अपमान, इस वसुंधरे का अपमान सौ कैसे कैसो क्रांति लाऊं। बोलो बोलो ध्यान निधान, ज्ञान की गरिमा से गौरवान्वित विदेह का ज्ञान चाहे को सुना करता था। ये मिथिला ज्ञान नगरी है, वैदिक पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है। राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति, कमल की भांति। लेकिन यहां क्या सुन रहा हूं, एक योगी के द्वारा इस प्रकार की शब्द शैली जो बार बार अवीर विहीन अवीर विहीन अवीर विहीन मही में जानिए से शब्दों का घोष, तो क्या ये स्वीकार लिया जाए धरती में वीर नहीं है? क्या ये मान लिया जाए धरती में वीर नहीं है? कल्पना करो, जिस दिन धरती में वीर न होंगे उस दिन धरती की दशा और दिशा बदल जाएगी। जिस दिन धरती में वीर न होंगे उस दिन धरती की तस्वीर और तहसीर बदल जाएगी, क्योंकि इसका नाम वीर भोग्या है, इसका नाम रत्नगर्भा है। जिस दिन धरती में वीर न होंगे उस दिन ना ये राज होगा और ना सर पर तुम्हारे ताज होगा, क्योंकि जो भी है सब वीरों का ही अपरोक्ष दान है। और इस अपरोक्ष दान को भरी सभा में इस प्रकार से ललकारना ये उचित नहीं है। इस प्रकार से अपमानित करना ये भी उचित नहीं है, क्योंकि अगर वीर रहोगे इस धरती पर तो वीर धरा का क्या होगा। परदेसी राजा करे राज तो भारत मां का क्या होगा। नदी नाले अगर पाप धोवेंगे तो फिर गंगा मां का क्या होगा। और वीर रहोगे इस धरती पर तो अब इस धरा का क्या होगा। जल को थल को छल कर दूं, ले उतार सुरमे की तरह तेज डालूंगा पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर पुराना सरागला धनुष क्या है, किस गिनती में सैकड़ों को सगले डालूंगा। इतना तो बल उंगली में मिल जाए संकेत तुम्हारा तो जाने कैसे क्या कर दूं मैं। हर ज्वाला को अभी राग बना दूं और शेमना लंगार बनूं मैं। कहेगा जौन वीर नहीं मैं उसी के देश में वज्र बन जाऊंगा। पलट मान पलट धरती को और सातल बाहु कच्छा पारा से दूल्हा बनेंगे राम दुल्हन जानकी। अमीरों में चल विधु श्रोमणी लखन लाल कहलाऊंगा। तोरो छतक धन जी तो प्रताप बलनाथ जो ना करो पग पर सबत करना धाऊ धन भाव ना ही पड़ो पो ये उलट देव ब्रह्मांड। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप निराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। सैनई रघुपति लखन निवारे, प्रेम समीत निकट बैठारे। डोलती अग्नि
प्रकंपित वायु, इन धराधीशों के समक्ष में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं लक्ष्मण, नहीं। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान हम छोटों के लिए सम्मान के बराबर होता है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी हम छोटों के लिए तीर्थ स्थल की तरह होता है। लक्ष्मण, यहाँ पर एक और प्रण तथा दूसरी ओर वीरता है। यदि तुम्हें कुछ कहता हूं तो वीरता को आघात आती है। यदि महाराज श्री जनक जी को कुछ कहता हूं तो इनके पावन प्रण में कालिमा लगती है। प्रिय कुमार, मैं तो तुम्हें ही समझा सकता हूं, तुम्हें ही डांट सकता हूं। शांत हो जाओ। यह समय क्रोध करने का नहीं, अभी तो यह समय तो धैर्य धारण करने का है। देखो ना, तुम्हारे क्रोध को सुनकर एवं देखकर सभी प्रसन्न हो रहे हैं। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। जब सभी प्रसन्न हो रहे हैं तो आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को